नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ सका। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे चैनल में, तो उस वजह से मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं बना सका। तो कल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बारे में हम बात करेंगे, और क्रिकेट भी बहुत है। कल एशिया कप का शेड्यूल भी आ गया ऑफिशियली, जिसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे, और आखिरकार जिसका हमें इंतज़ार था इतने समय से कि कब आएगा एशिया कप का शेड्यूल, कब आएगा एशिया कप का शेड्यूल, वो कल ऑफिशियली आ गया। तो आप लोगों को तो पता ही चल चुका होगा अभी तक एशिया कप के शेड्यूल का, लेकिन मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर एशिया कप के शेड्यूल की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप शेड्यूल की, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो मैंने कहा था चेंजेस हुए हैं एशिया कप शेड्यूल में, वो चेंजेस ये हुए हैं कि पहले टूर्नामेंट होना था 31 अगस्त से 17 सितंबर। अब फाइनल की डेट तो वही है 17 सितंबर, लेकिन ओपनिंग मैच की डेट बदल गई है 30 अगस्त। जी हाँ, 30 अगस्त को पहला मैच होगा एशिया कप का, और वो मैच होगा पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में। जी हाँ, मुल्तान में मैच होगा। वो पहले लाहौर में होना था, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान चाहता है कि मुल्तान में भी मैचेस हों, तो जी हाँ, मुल्तान में एक मैच हो रहा है पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप 2023 का 30 अगस्त को। उसके बाद 31 अगस्त को मैच होगा एशिया कप का दूसरा, वो होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। ये मैच होगा कैंडी, श्रीलंका में। उसके बाद द बिग गेम, द बिग टिकट गेम, भारत का पहला मैच जिसका हम सबको इंतज़ार है। भारत का पहला मैच होगा पाकिस्तान से, कैंडी में होगा, श्रीलंका में। तो इस डेट को आप मार्क करके रख लीजिए, 2 सितंबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन कैंडी। उसके बाद 3 सितंबर को मैच होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। 3 सितंबर को मैच होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। ये मैच लाहौर में ही खेला जाएगा, पाकिस्तान में। उसके बाद 4 सितंबर को इंडिया और नेपाल का मैच। भारत ग्रुप स्टेज में अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगा कैंडी में, श्रीलंका के अंदर। और 5 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा लाहौर, पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता दूं, मुल्तान और लाहौर में 2 मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज के पाकिस्तान में, और बाकी मैचेस कैंडी में खेले जाएंगे ग्रुप स्टेज के श्रीलंका में, जिसमें भारत के 2 मैचेस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट नेपाल। उसके बाद ग्रुप स्टेज ख़त्म हो जाएगा और सुपर 4 के मैचेस शुरू होंगे। सुपर 4 के मैचेस का शेड्यूल बताने से पहले मैं आपको एक और टेक्निकल न्यूज़ दे देता हूँ इस एशिया कप के बारे में। देखिए, जो टीम्स की सीडिंग्स हैं वो पहले से ही अलॉट कर दी गई हैं। जी हाँ, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मतलब जो पाकिस्तान है वो A1 है। अगर पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई नहीं करता, जिसकी संभावना बहुत कम है, मुझे उम्मीद है और उम्मीद का यकीन है कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू नेपाल, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ही नेपाल से बहुत सुपीरियर टीमें हैं, तो भारत और पाकिस्तान इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी सुपर 4 के लिए। जो हमारा ग्रुप है 3 टीमों का, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में से। तो A1 जो सीडिंग है वो पाकिस्तान की है, A2 भारत की है, B1 श्रीलंका की और B2 बांग्लादेश को दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि बांग्लादेश ने कहाँ क्वालिफाई किया सुपर 4 के लिए, जो बांग्लादेश को सीडिंग दे दी गई है। बांग्लादेश को सीडिंग दी गई है। अगर बांग्लादेश क्वालिफाई नहीं करता सुपर 4 के लिए, तो वो सीडिंग अफगानिस्तान की हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बांग्लादेश क्वालिफाई नहीं करता सुपर 4 के लिए, तो जो B2 सीडिंग है
वो हो जाएगी अफगानिस्तान की। इसी तरीके से अगर A1 श्रीलंका की जैसे सीडिंग है, श्रीलंका अगर क्वालिफाई नहीं करती, श्रीलंका की जगह बांग्लादेश क्वालिफाई कर लेता है, तो वो सीडिंग हो जाएगी जैसे अगर मैं सॉरी थोड़ा सा मोमेंटम टूट रहा है। B1 जैसे श्रीलंका की सीटिंग है, श्रीलंका क्वालिफाई नहीं करता है, उसकी जगह बांग्लादेश क्वालिफाई करता है, तो B1 जो है सीटिंग वो बांग्लादेश की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ इस टूर्नामेंट की समझ लीजिए। उसके बाद अगर वैसे तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू नेपाल, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल से बहुत सुपीरियर टीम है भारत और पाकिस्तान की, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि हमारा जो ग्रुप है एशिया कप का, जो हमारी टीमों का ग्रुप है, मतलब जिसमें हमारी टीम है, जिसमें हमारी इंडियन टीम है, वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल, तो इन 3 टीमों में से भारत पाकिस्तान ही क्वालिफाई करेंगे सुपर फोर्स के लिए। तो जो हमारा वाला यानी इंडिया का ग्रुप है एशिया कप में, हमारे वाले ग्रुप से मेरा मतलब है जिसमें हमारी टीम है, तो उसमें भारत क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा और नेपाल मुझे नहीं लगता कि वो सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वो A1 जो सीडिंग है वो पाकिस्तान की है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, A2 जो सीडिंग है वो भारत की है। और अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान में से कोई क्वालिफाई नहीं करता, तो जो A1 और A2 सीडिंग है उसकी जगह अगर नेपाल जिस पोजीशन पर भी जिस टीम की जगह क्वालिफाई करेगा, वो सीडिंग उसको दे दी जाएगी। मतलब अगर भारत ने क्वालिफाई नहीं किया सुपर फोर्स के लिए, जिसकी संभावना ना के बराबर है, मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ, सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो जैसे भारत ने क्वालिफाई नहीं किया सुपर फोर्स के लिए, तो जो A2 की सीटिंग है वो नेपाल की हो जाएगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया सुपर फोर्स के लिए, तो A1 की जो सीटिंग है वो नेपाल को चली जाएगी। लेकिन लगता यही है कि इस ग्रुप से भारत पाकिस्तान क्वालिफाई करेंगे। जो लड़ाई है वो दूसरे ग्रुप में ज़्यादा है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ही टीमें एक दूसरे को हराने की काबिलियत रखती हैं। जब भी इनके मैचेस होंगे तो वहाँ देखना होगा कि कौन सी 2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो अब मैं सुपर 4 का आपको बता देता हूँ। 6 सितंबर से सुपर 4 के मैचेस शुरू होंगे। तो A1 और B2 ये मैच होगा लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में। जी हाँ, तो ये मैच, एक टीम तो पाकिस्तान हो सकती है, दूसरी टीम अगर हम बांग्लादेश मानते हैं तो बांग्लादेश होगी या फिर अफगानिस्तान होगा। यानी पाकिस्तान को 2 मैचेस होपफुली उनके जो मिले हैं वो पाकिस्तान में मिले हैं अपने 2 मैचेस। तो ये उनके लिए अच्छी बात है, उनके फैंस के लिए अच्छी बात है। 9 सितंबर को फिर 7-8 का गैप है। 9 सितंबर को दूसरा गेम है सुपर 4 का, वो है B1 और B2। ये मैच है श्रीलंका के कोलंबो में। उसके बाद 10 सितंबर को, जी हाँ 10 सितंबर को एक बार फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, क्योंकि सुपर फोर्स में अगर ये दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं तो A1 और A2 का मैच कोलंबो में होगा, श्रीलंका के कोलंबो में। ये भारत पाकिस्तान का मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली। यानी 2 सितंबर के बाद, कैंडी के बाद भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होगी कोलंबो में, A1 और A2। उसके बाद 12 सितंबर को A2 और B1 ये भारत का मैच हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच श्रीलंका से होगा, ये भी कोलंबो में ही होगा, A2 और B1 ये 12 सितंबर को। और फिर 14 सितंबर को A1 और B1 का मैच होगा कोलंबो में श्रीलंका के। उसके बाद 15 सितंबर को A2 और B2 यानी ये मैच भी भारत का होगा। या तो ये मैच श्रीलंका से खेलेगी, सॉरी ये मैच या तो अफगानिस्तान से भारत खेलेगी, नहीं सॉरी ये मैच या तो अफगानिस्तान से भारत खेलेगी, जी हाँ, या बांग्लादेश से खेलेगी। क्योंकि 3 मैच सुपर 4 में होंगे, एक मैच पाकिस्तान से फिक्स है, दूसरा मैच श्रीलंका से, और तीसरा मैच भारत या तो अफगानिस्तान से खेलेगी या फिर बांग्लादेश से खेलेगी। तो 3 मैच सुपर 4 में, 2 मैच ग्रुप स्टेज में। और 17 सितंबर को, जी हाँ 17 सितंबर को फाइनल होगा। ये भी
श्रीलंका के कोलंबो में ही होगा। और 18 सितंबर को, जी हाँ 18 सितंबर को रिज़र्व डे रखा गया है फाइनल का। अगर 17 तारीख को बारिश हो जाती है तो 18 सितंबर का जो दिन है वो रिज़र्व डे होगा फाइनल के लिए। तो अब बात करते हैं चेंजेस पर, जो एशिया कप में चेंजेस हुए हैं। डाम्बुला पहले बताया जा रहा था कैंडी के साथ ये एशिया कप के मैचेस की मेज़बानी करेगा और कोलंबो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ बारिश है। देखिए बारिश का खतरा तो वहाँ पर है और मुझे यही डर है क्योंकि सितंबर में श्रीलंका में बहुत ज़ोर से बरसात होती है। तो मुझे थोड़ी सी एक चिंता है कि किस तरीके से ये एक शेड्यूल बनाया गया है, क्योंकि बारिश की संभावना कोलंबो में जब रहती है तो एक रिस्क लिया है ब्रॉडकास्टर्स ने और एसीसी ने कि भाई मैचेस कोलंबो में हो जाएं, बारिश ना आए। और मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि बारिश का खलल ना पड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि बहुत हाई एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट है। हम सब इस टूर्नामेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और आई होप कि बारिश की संभावना, मतलब बारिश की जो खलल है वो टूर्नामेंट में ना पड़े। और मुझे जब से ये शेड्यूल आया है मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है शेड्यूल से, वो है कोलंबो। मुझे कोलंबो का ग्राउंड पसंद है, कोलंबो के ग्राउंड में कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है कि सितंबर में कोलंबो में बारिश होती है तो कहीं बारिश की भेंट ना चढ़ जाए मैचेस। तो मैं होप करूँगा कि, और हम सब भी यही उम्मीद करेंगे कि बारिश की जो एक संभावना है वो ना हो। संभावना नहीं, खलल ना पड़े टूर्नामेंट में और मैचेस हो जाएं। क्योंकि मैंने वेदर रिपोर्ट चेक की तो वहाँ पे जो बताया जा रहा है लाइट रेन की संभावना है। और आई होप कि अभी तो वैसे काफ़ी टाइम है, तो जब दिन करीब आ जाए मैचेस के तो वेदर जो फॉरकास्ट है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि सितंबर में काफ़ी बारिश होती है कोलंबो में। ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद आता है, सितंबर में ही हुआ था। 2 दिन उस फाइनल के लिए रखे गए, एक तो एक्चुअल डे, एक रिजर्व डे, और दोनों ही दिन बारिश हो गई थी। तो आई होप कि बारिश ना पड़े मैचेस में और मैचेस पूरे हो जाएं, क्योंकि एशिया कप बहुत ज़रूरी है हर एशियन टीम के लिए फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट है, बहुत क्वालिटी क्रिकेट इसमें देखने को मिले।